भाई यहाँ पर आकर मौसम पांडे धोने में एक्सपर्ट हो गया। गाइस ये देखें, यहाँ पर लोग अक्सर लगाते हैं वैसे रमज़ान में बल्ले बल्ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आजकल मौसम यहाँ काफ़ी चेंज हो रहा है और कभी धूप, कभी गर्मी, कभी बारिश, लेकिन ये है कि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अपने अपने रूम में विंडो रोलर ब्लाइंड्स लगवा लेते हैं। वैसे तो कर्टन्स का भी सोचा जा सकता था, लेकिन ऑनेस्टली रूम के अकॉर्डिंग उतने अच्छे नहीं लग रहे थे और बजट में भी नहीं थे, तो इसलिए हमने ब्लाइंड्स का ही डिसाइड किया। मौसम ने अपनी पसंद का कलर चूज़ किया और मैंने अपनी पसंद का। ऑर्डर करने के बाद हम लोग आटा लेने के लिए चक्की की शॉप पर चले गए। वहाँ मैंने सूखे बेड देखे। मुझे ऐसे मोमेंट्स में हमेशा लगता है कि हर जगह चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं, बस उनका नाम अलग होता है। घर वापस आए तो ब्लाइंड वाले आए हुए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक पेंटिंग भी हैंग कर दें, क्योंकि हमारे पास घर में ड्रिल नहीं है, तो उन्होंने हमारी हेल्प भी कर दी। थोड़ी देर इसी में लग गया कि पेंटिंग सीधी है या टेढ़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेजर करके प्रॉपर तरीके से लगा दी। अगले दिन मैंने सुबह उठकर एक्सरसाइज तो की, लेकिन सच बताऊं तो मेरी प्रॉपर रूटीन अभी तक नहीं बन पा रही। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन डेली कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही। मुझे पता है कि रूटीन ज़रूरी होती है, बस अभी उस पर प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा। ये देखें, मेरे भाई ने मुझे सुबह सुबह क्या गिफ्ट दिया है। यानी कि मैं भी योगा कर कर उठी हूँ और मेरे भाई ने मुझे केचप वाला फिंगर्स दिया। थैंक यू ब्रदर। थे ना तो मैंने कहा चले एक आपको ला देता हूँ। खाना तो मैंने ही दिया था ये भी, लेकिन चले तसल्ली होगी कि आपको दिया। ओह थैंक यू ब्रदर, थैंक यू यार, सो स्वीट। अरे डराओ तो मत। अरे काफ़ी ज़्यादा आज हम लोग को सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कल जब हम लोगों ने ये लगवाई है तो इसका भी गंद है, और जब हम लोगों ने विंडो रोलर्स लगवाए हैं उसका वैसे इतना गंद नहीं मुझे नजर आया, लेकिन शायद हो सकता बाहरों है ना, लेकिन सफाई तो करनी है ना हम लोगों ने। फिर हम झगड़ा भी करेंगे सफाई करके ना, तो इसलिए हमने सफाई करनी है। मजाक कर रही है। सो गाइज, ये पेंटिंग जो है ना, ये हम लोगों ने 20 रियाल की ली थी। इसका फ्रेम बहुत ख़राब है, लेकिन ये पेंटिंग हमें अच्छी लगी थी। हमारे बजट में यही आ रही थी। मतलब इसका जो फ्रेम है ना, ये देखें कहीं कहीं से ना सही नहीं है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि ना इसके ऊपर कोई कलाकारी कर दें ताकि ये अच्छा हो जाए। तो आइडियाज़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या क्या कर सकता, ताकि फ्रेम जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाए। वैसे इसका फ्रेम अच्छा है, बट ये जो इसके ऊपर चिड़ीटें लगी हुई है ना, स्क्रैचेस बोलते हैं, तो उसकी वजह से ये इतना नीट नहीं लगता। अदरवाइज़ पेंटिंग, क्योंकि ये यूज़ पेंटिंग है, सेकंड हैंड पेंटिंग है, इस वजह से हमें ये 20 रियाल की मिल गई है। और फ्रेम अगर हम लोग लेने जाएंगे तो उतने की पेंटिंग मिल जाएगी जितने का फ्रेम होगा, और वैसे में पता भी नहीं है कि मिलनी कहाँ से। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास कि आज मैं नाश्ता करी दही का, और मेरे पास कोई कटोरी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इस ग्लास में हम दही डालकर तो मज़े से खाते हैं, क्योंकि कोई तो जुगाड़ लगाना है ना। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा चिया सीड, बस ऐसे इतना ही बहुत है, फिर बहुत ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता। चिया सीड को मैंने रात को भिगो दिया था। 1 टीस्पून है एंड अनदर टीस्पून, ओके, क्योंकि पहले पानी में डालकर मैं पीती होती थी, लेकिन दही के साथ भाई जितना भी मैंने सुना है कि बेस्ट है। और मीठे के लिए इसके अंदर हम डालेंगे ये खजूर, और आप इसमें जो चाहें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही चीज़ अवेलेबल थी, मैंने ऐड करी है। आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, ये है मेरा मेकअप बॉक्स, जिसको मैं अब अपने कमरे में रखने जा रही हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। आज मैं सोच रही हूँ पराठे बनाने का, लेकिन उससे पहले हम खाएँगे च्युइंगम। भाई अपन को ये पसंद है च्युइंगम, ये वाली एक्स्ट्रा तो नहीं मिलती, लेकिन अच्छी होती है। कल बनाए थे हम लोगों ने आलू गोभी बनाई थी चावलों के साथ, और हम लोग बनाने लगे हैं आलू गोभी के पराठे। मैंने उनको बोला काफ़ी दिन हो गए हैं पराठे नहीं खाए मैंने। भाई यहाँ पर आकर मौसम पांडे धोने में एक्सपर्ट हो गया। उसको पता है कि उसने बर्तन कब कैसे किस टाइम पर धोने हैं। उसको अपनी ड्यूटी का बहुत अच्छे से पता चल गया। तो असल में ना हमारे पास जगह यहाँ पर थोड़ी कम है, स्पेशली किचन में, और कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं आटा गूंद सकूँ। तो बस एक यही वाली स्पेस है जहाँ पर खड़े होकर हम लोग बर्तन भी धोते हैं, आटा भी गूंदते हैं, और रोटी में बनाती भी यहाँ पे। ओहो,
सो गाइस मौसम ने सारे बर्तन धो दिए हैं, उसने मेरा काम कर दिया। थैंक यू ब्रो। बस गंद नहीं निकालता, क्या करूं मैं इसका, जितना मर्जी बोल दूं वहां से साफ ही नहीं करता, वो मुझे ही करना पड़ता है। क्या कहा है मैंने? जाली। तो और क्या, इतनी मरतबा तो मैं बोल चुकी हूँ भाई, पांडे तो ना तो प्लीज साफ कर दे, वो मेरे लिए कई बार मैंने साफ की, जब वो मेरे से नहीं ना निकलता फिर मैं छोड़ देता। तो ना तुम मुझे बुलाया करो, मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगी कि बेटा कैसे इसको बाहर निकाल कर तो इसको साफ करते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं हो रहा था नहीं हो रहा, की करना सीख के, भैन है ना मेरी। बिल्कुल हाँ भैन है ही काम वास्ते में। अब ये बहन को बताओ। देखा देखा देखा, बहन को बताओ। यस यस। एक तो हमारे पास वैसे ही बहुत कम स्पेस है किचन में, ऊपर से ये बॉटल इसलिए यहाँ पर रख दी है क्योंकि जो फिल्टर है उसका जो पाइप है वो जो नजर आ रहा है आपको पाइप, वो भाई अंदर रह गया मौसम से, तो अब इतना पानी हम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, पैसों का पानी आता है यहाँ पे। सॉरी फिल्टर नहीं है क्या? यार ये मेरी सारी बातें सुन रहा हो तो मुझे पता ही नहीं। ऊंची तो बोल रही हैं आप। अच्छा आपको सब म्यूट मोड पे, म्यूट पर भी बोली थी तो वो भी तो सुन लिया था ना। देख ले बस। बहुत तेज कान है, एवं कहते हैं कि औरतों के कान तेज होते हैं, यहाँ पर तो मुझे पाइयों के भी कान तेज होते हैं जी। बहुत महंगा पानी होता है यहाँ पर, नहीं मतलब महंगा तो नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान में हम खरीद कर नहीं पीते थे ना, तो यहाँ पर हमें खरीद कर पीना पड़ता है, तो इस वजह से हमें बहुत महंगा लगता है। हमें यहाँ पर हर चीज महंगी लगती है, पानी क्या हमें हर चीज, क्योंकि हम हर चीज को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। असल में हर चीज पाकिस्तान में इतनी महंगी नहीं ना मिलती थी। हाँ वहाँ पर तो मौसम पंप से जाकर पानी ले आया करता था, अभी यहाँ पर हमें पंप चार्ज करना पड़ रहा है। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे चीजें सस्ती है ना पाकिस्तान में। हाँ। करेंसी का फर्क, परचेजिंग पावर भी तो कम है लोगों की वहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे कौन सी बड़ी है भाई हम बाहर के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी तो परचेजिंग पावर अच्छी होगी ना। तो हमने तो जैसे खरीदना हमारी स्पेशल पाकिस्तान तो ऐसे लिए तो सानू महंगा लगता है बाबू, यही तो कह रही हैं, बहुत महंगाई लगती है सानू थे। ये क्या गंद काम कर जाके हाथों इसी को लैपटॉप से इसने काम करना शुरू कर देना है। लैपटॉप का तो पता नहीं, आपको मैं लगा सकता हूं। खबरदार जो ऐसा किया ब्रो, मौसम। उसके बाद बारी थी आटा गूंदने की, और जो मैं बार बार पलट कर देख रही होती हूँ वो असल में सिर्फ ये होता है कि कहीं मोबाइल गिर ना जाए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए किचन का काम करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत मरतबा इसी चक्कर में मेरा मोबाइल भी गिर चुका है, तो इस वजह से ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। जितनी देर में आटा सेट हो रहा उतनी देर में मैंने वीडियो एडिट की, फिर मैंने कल की बनी हुई आलू गोभी फ्रिज से निकाली। ऑनेस्टली मुझे आलू गोभी का टेस्ट नेक्स्ट लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब उसको पराठे के साथ बनाया जाए। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को आलू गोभी राइस के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर पराठे के साथ। मैंने आलू गोभी को थोड़ा सा मैश किया और उसमें हरी मिर्च और धनिया ऐड किया, फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद फिर से आटा निकाला, पेड़े बनाए और फिलिंग करके पराठे तैयार किए। साथ में मैंने धनिया पुदीने की चटनी को भी दही में मिक्स कर लिया था। ये लो ब्रो, पराठे तैयार हो गए तो टेबल पर रखे, और बहुत टाइम के बाद आलू के पराठे खाकर बहुत मज़ा आया। सिंपल घर का खाना कभी कभी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर पराठे देसी घी के हों तो बहुत ही मज़ा आता है। थैंक यू ब्रो, मेरे भाई को अच्छे लगे हैं। बल्ले बल्ले, जब खाना बनाओ और खाने वाले को अच्छा लगता है तो आप ही बल्ले बल्ले ही हो जाती है भाई। एक तरफ हम लोग कोशिश करते हैं हम पतले हम, दूसरी तरफ हम पराठे खा रहे हैं, पर हम बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं ना, एक्चुअली में बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं। इतना बनता है, अंदर के सिस्टम को पता चलना चाहिए पराठे भी होते हैं। उसके बाद फिर रूटीन के काम, यानी कि जैसे कि बर्तन धोना। अब खाना खाया तो बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। और फिर उसके बाद मैंने अपने मीठे की क्रेविंग को पूरा किया, क्योंकि लंच के बाद पता नहीं क्यों मुझे तो मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले हुए थे उनको भी मैं उतार कर लेकर आई। मैंने कुछ टाइम पहले एक वैक्स हीटर ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज ट्राई कर लेती हूँ। ज़्यादातर सैलून में मैंने यही हीटर देखा है, तो लगा कि घर पर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। एक तो आपके सैलून के चक्कर बच जाते हैं, और दूसरा ये कि ये आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली रहता है।
मैंने वैक्स हीटर ऑन किया क्योंकि उसे गर्म होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जब तक वैक्स गर्म हो रही थी मैं किचन में चली गई और जो खाली बॉटल्स थी उनमें मसाले डालने लगी। मेरे पास मसाले काफ़ी थे तो जैसे जैसे बॉटल्स फ्री होती हैं मैं उनमें मसाले डाल देती हूँ। जब वैक्स गर्म हो गई तो मैंने उसे ट्राई किया और ऑनेस्टली मुझे वो अच्छी लगी। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। हीटर ने वैक्स अच्छे से गर्म कर दी थी और ओवरऑल मुझे बहुत यूज़फुल लगा। रात को हमारे फ्रेंड्स हमें पिक करने के लिए आ गए। रास्ते में मौसम की तबीयत थोड़ी सी अजीब हो रही थी तो हम लोग पास वाले शॉपिंग मॉल में चले गए। थोड़ा वॉक भी हो गई और इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया। सो गाइस हम लोग आए हैं कॉफ़ी के लिए मेरी फ्रेंड के साथ, लेकिन मौसम की तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि आज सुबह से इसकी तबीयत इतनी सही नहीं थी। इसके सर में दर्द हो रहा था और फिर रास्ते में गाड़ी में जब ये बैठता है तो दर्द और होता है। दिल खराब, ओह सॉरी, दिल ख़राब हो रहा था इसका। तो फिर हमने जल्दी से इसने कहा मुझे उतार दो नहीं तो मैं गाड़ी को ही गंदा कर दूँगा। तो गाड़ी में बुत दूंगा। तो इसलिए हम लोग जल्दी से गाड़ी जो है ना, गाड़ी से इसको धक्का दे दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब। गई थी नहीं मिलेगी तो काला नमक ढूंढ। क्या काला नमक ढूंढ? वो यहाँ पे ढूंढने से भी नहीं मिलना। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मेरे घर में पड़ा। मॉल काफ़ी खूबसूरत है और रात के टाइम वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर काफ़ी कल्चर है कॉफ़ी एंड कैफ़े का, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ देखने को मिलते हैं। वापस आते हुए प्लान बन गया था कि कुछ चटपटा खाया जाए, तो हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ हमने दही पूरी और वड़ा पाव ऑर्डर किया। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी। वड़ा पाव के साथ जो ग्रीन चटनी थी वो काफ़ी तीखी थी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब तीखी भी लग रही थी और दिल कर रहा था भाई खाते भी जाओ, तो रहा भी नहीं जा रहा था और खाया भी नहीं जा रहा था। उसके बाद हम घर वापस आ गए। और हो सकता है, बिल्कुल। तो मुझे डराना चाह रहा है? नहीं मैं कि ये ऑटोमेटिकली कैसे सेंसर लगाओ। नजर नहीं आ रहा मुझे, मैं डर लग रहा है वैसे। मौसम कैसे खुल गया। रात को ना म्यूजिक लगा के आपके कमरे के बाहर चलाऊंगा। वैसे ना इनको यहाँ पर भी लाइट लगानी चाहिए नहीं? हाँ पता नहीं आज क्यों नहीं लाइट। आज बंद है, अमावस की रात। नहीं यार मैंने नहीं बोलना मैंने ही डर जाना। आपके कमरे में वापस बना हुआ है। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आलू गोभी राइस के साथ पसंद है या फिर पराठे के साथ, और क्या आपकी एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर है या फिर मेरी तरह कभी कभी होती है। ज़रूर बताना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।